ये उड़ती है? उड़ने वाली गाड़ी। टैक्सी है? टैक्सी कब से उड़ने लगी? लाइक उबर उन्होंने बनाई है, उबर टैक्सी। Really? हाँ, ये एक एप्लीकेशन से कनेक्ट होगी, आप इसको जिस तरह उबर मंगवाते हैं मंगा सकते। जो टैक्सी है वो बांग्लादेश की है, मान जाएंगी? नेवर। पाकिस्तान की है। एब्सोल्युटली नॉट। अगर बोलूँ इंडिया की है? हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कवला माना। अच्छा कवल, मुझे ये बताएं कि आपने पास में भी बहुत सारी गाड़ियों की जो है वो ख्वाहिश रखी होगी दिल में, और आपके पास कोई गाड़ी होगी भी सही। मुझे ये बताएं कि एक तो गाड़ियों का शौक कितना है, और सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है आपकी? मुझे गाड़ियों का कितना शौक है? गाड़ियों का शौक बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, लेकिन बस एज़ पर नीड अच्छा लगता है और होनी चाहिए। फेवरेट गाड़ी की बात की जाए तो मैं सिद्धू मूसेवाला से बहुत इंस्पायर हूँ। मुझे रेंज रोवर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्स। काली रेंज या चिटी रेंज? काली। अच्छा, काली रेंज आपको पसंद है, काले शीशों वाली। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊंगा, गाड़ियों की तो हमने बहुत जिक्र किया। आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल गाड़ियों से गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो रही हैं, और इलेक्ट्रिक से गाड़ियाँ उड़ने वाली गाड़ियों पे शिफ्ट हो रही हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये एक टैक्सी सर्विस है, उबर सर्विस जो है एक लॉन्च किया है कंट्री ने। ये आप देख के बताएं कि ये सर्विस किस कंट्री की लगती है, और ये किस तरह का जो ये गाड़ी है किस तरह की है? ये उड़ती है? उड़ने वाली गाड़ी। टैक्सी है? टैक्सी कब से उड़ने लगी? लाइक उबर उन्होंने बनाई है, उबर टैक्सी। Really? हाँ, ये एक एप्लीकेशन से कनेक्ट होगी, आप इसको जिस तरह उबर मंगवाते हैं मंगा सकते हैं। ये आपको उड़ा के लेके जाएगी विद इन अ कंट्री। कंट्री। वाओ, अमेजिंग। या तो कहाँ की लगी? माइट बी ऑफ फ्रांस, पेरिस, आई गेस। फ्रांस पेरिस की। ये इसका लुक चेक करें, ये इंजन जो उन्होंने लगाए हैं, टेक्नोलॉजी हाँ, बहुत बहुत वास्ट है टेक्नोलॉजी, और ये काम गोरे ही कर सकते हैं। गोरे के साथ। आपको लगता है कि कोई हमारे तरह का बंदा कर सकता साढ़े को लेना दिमाग नहीं है। है? फिर गैस कर लें कहाँ की है। हाँ, मुझे लग रहा है ये जो है वो किसी यूरोपियन कंट्री की है। अच्छा, हम्म। मैं अगर आपको ये बोलूँ, ठीक है, कि ये जो टैक्सी है वो बांग्लादेश की है, मान जाएंगी? नेवर। पाकिस्तान की है। एब्सोल्युटली नॉट। अगर बोलूँ इंडिया की है? हो सकता है। जैसे उन्होंने चंद्रयान मिशन किया है, अब उनका आदित्य L1 सोलर मिशन हो रहा है, फिर उनकी मतलब बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। माइट बी पॉसिबल। देखिए, अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टैक्सी है जी, ये जो सर्विस है, ये इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली 2024 में, और ये ऑल ओवर द कंट्री जो है वो मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के लेके जाएगी। रियली? हाँ, रियली। झूठ नहीं बोलना। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे मैम, मैं तो आपसे इस चीज़ का रिएक्शन लेने के लिए आया हूँ कि अगर इंडिया इतनी अच्छी It's टेक्नोलॉजी amazing, यार। अपनी कंट्री में डेवलप कर सकता है, हम क्यों नहीं? एक मेनू भी भेज दो प्लीज। इंडिया, भारत, प्लीज आप डोनेट कर दें। नहीं तो तो- मुझे मजे है, मैं यहाँ पर जो है ना देखे वहाँ पर ऐसे मैंने लगता है प्राइवेट जेट भी नहीं, ख्वाब होता है ना लोगों का कि वो हवा में सफ़र करें, पॉलिटिशियंस का प्राइवेट जेट होगा जो वहाँ पर एज ए टैक्सी है और यूज हो। और ये गरीबों के लिए, मतलब इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अमेजिंग, अमेजिंग, सुपर सुपर, वेल डन। आई कांट इवन बिलीव, लेकिन अगर उनकी पास्ट अचीवमेंट्स की बात की जाए तो आई शुड बिलीव। यू शुड बिलीव। अच्छा, मुझे ये बताएं, कैसे हो सकता है कि 10 साल पहले अगर जाएं तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बराबर समझा जाता था कि यार वहाँ पे पॉलिटिक्स का निज़ाम अच्छा नहीं है, वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन 10 सालों में इंडिया ने ऐसा क्या किया कि आज वो टेक्नोलॉजी की इंतहा को पहुँच चुका है? दे आर हैविंग अ बैकअप प्लान्स, और उनकी ईच एंड एवरी जो आप कह लें कि हर उनका जो डिपार्टमेंट है, हर एस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे आर वो ना डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ मूव कर रहा है। उनकी आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें, उनकी आप टेक की बात करें, उनकी आप आईटी की बात करें, एवरीथिंग इज सुपर्ब, बिकॉज उनका क्राइटेरिया बहुत हाई है। देखें, जहाँ पर कंपटीशन टफ होता है, इंडिया की, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अस, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन ज़्यादा। जब कॉम्पिटिशन का लेवल ज़्यादा होता है तो उसमें से वो चीज़ निकल कर बाहर आती है जो आप बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं। अब क्लास में 10 बजे नाकाम है और एक ही बंदा पढ़ने वाला है, तो जो पढ़ने वाला बंदा है उसका 70% भी आ जाएंगे ना, 70% मार्क्स आ रहे हैं, वो कहेगा आई एम बादशाह। लेकिन अगर 7 बच्चे हैं उसमें से 6 बच्चे 80% नंबर लेने वाले हैं, तो जो 7वां 8वां बच्चा है वो क्या करेगा कि मैंने 100% लेने हैं। व्हेन देयर इज अ टफ कंपटीशन देयर इज ए लेवल ऑफ सक्सेस। अच्छा, इंडिया के पास यही है। देखा जाए तो देखिए, इंडिया की आपने बात की टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तान में भी हम इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि फलाने बच्चे ने, अभी देखा कि एक जो है लोकल ने एक उड़ने वाला प्लेन बनाया था, जो कि लेकिन उसके बाद उसको जेल में बंद कर दिया गया। और उसके बाद सुनने में आया था कि एक लड़के ने जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी काफ़ी सालों पहले, लेकिन उसको भी
जो है वो गायब करा दिया गया। ये क्यों है कि जब पाकिस्तान से ऐसे लोग सामने निकल के आते हैं जो टेक्नोलॉजी को एक नई सरहदों तक लेके जाते हैं, तो उनको गायब कर दिया जाता है? देयर इज़ अ करप्शन इन पाकिस्तान, बिकॉज जब तक हम आपसे मुझसे हम सबसे करप्शन नहीं मिनिमाइज होगी, वो नहीं इलेक्ट होगी, तब तक जो है वो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप इस तरह की कोई अचीवमेंट करते हैं, देखिए पहले तो हमारे पास हमारे मुआशरे में आसपास जितने भी लोग हैं ना, हम देखते हैं जब पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास हमारे सामने टीचर आता है, डॉक्टर होता है, या फिर इक्का दुक्का इंजीनियर नज़र आता है, तो हम उन्हीं लोगों को आइडियलाइज करते हैं कि हमने उन जैसा बनना है। हमें आसपास ऐसे लोग नज़र नहीं आते लाइक साइंटिस्ट एंड जो बहुत अलग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। लिटरली मुझे अपनी जो है वो इंटरमीडिएट के बाद पता चला था कि अच्छा कोई स्पेस की स्टडीज़ भी होती हैं, आई कैन ऑल्सो स्टडी स्पेस एज वेल। तो जब मुझे इस चीज़ का मुझे सिर्फ यही पता था कि आप जो है अगर साइंस रखते हो तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो या डॉक्टर बन सकते हो, आर्ट्स रखते हो तो आपको जो है वो गंदा तरीन स्टूडेंट माना जाएगा एंड यू आर हैविंग नथिंग। इसके अलावा मुझे किसी डिग्री का पता ही नहीं था। यहाँ पे तो जो रॉकेट होता है ना, बच्चों से अगर पूछे ना रॉकेट कहते हैं जो शुडली नहीं उठाते, शब रात पे जो उड़ाते हैं, जो शो करके ऊपर जाके पड़ते, कहते हैं वही रॉकेट होता है। फायरवर्क्स को ही रॉकेट कहते हैं, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट ही है कि जब फायरवर्क हो रहा है दैट्स मीन कि शुल्ली पटाखे आ गए ना, तो बस धूम धड़का ढोल बाजे एंड दैट्स ऑल। दैट्स व्हाई हम लोग जो है वो आज पीछे हैं, और आई गेस कि हमारे अंदर कंपटीशन होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बच्चा ऐसी अचीवमेंट कर रहा है तो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। वी आर नॉट हैविंग प्लेटफॉर्म। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर इस वक्त हमारे पास सोशल मीडिया ना होता तो हमें उस बच्चे का भी पता ना होता जिसका आपने भी जिक्र किया है कि उसने प्लेन बनाया था उड़ने वाला, या उसने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी। दिस इज ऑल ड्यू टू सोशल मीडिया कि वो हम तक पहुंचा। और आई एम टू मच थैंकफुल टू आवर मीडिया कि जो छोटे छोटे जो है वो हम जो इलेक्ट्रॉनिक सेटेलाइट चैनल्स नहीं दिखा पाते, जो कैमरा नहीं दिखा पाता, वो आजकल के हमारे सोशल मीडिया। मुझे ये बताएं, आपने सारी बात हमने कर ली कि देखें इंडिया टेक्नोलॉजी की हद तक मतलब इंतहा पे पहुंच चुका है, इंडिया इज गोइंग टू रूल ऑन द वर्ल्ड। रूल ऑन द वर्ल्ड। अच्छा देखें वहाँ पे ये कि अगर कोई यंगस्टर या कोई बच्चा कोई नई चीज़ बनाता है तो उसको उसकी गवर्नमेंट एक तो सेफ भी रखती है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने पानी पे चलने वाली बाइक बनाई तो आपको पेट्रोल माफिया से ख़तरा होगा, क्योंकि अगर वो बाइक मार्केट में आती तो उनका बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आप अगर समझते हैं कि आपने कुछ इन्वेंट किया तो आप सेफ़ हैं पाकिस्तान में? आई डोंट थिंक सो। 1.5 मिलियन तो ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए ना, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਪੈਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। गनमैन रखना पैंदा, गनमैन रखना पैंदा है। ਅਸੀਂ 4 ਤੋਲੇ सोना खरीद लिया, ਸਾਨੂੰ गनमैन रखना पैंदा है। वेयर इज द सिक्योरिटी? आप कहाँ की सिक्योरिटी? इस लिहाज से मतलब इंडिया बेहतर आई गेस कि अगर एक आप आई गेस डेवलपिंग से डेवलप की तरफ मूव करते हैं, अच्छे से ट्रेंड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ ट्रेंड। आप अगर आप लोगों ने अपने माँ बाप को जो है वो आईफोन चलाना सिखाया है, और आपके माँ बाप ने आपको नोकिया 3310 चलाना सिखाया, आप ये नहीं कह सकते कि योर पेरेंट्स वर रॉन्ग। देयर इज़ अ ट्रेंड, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू अपडेट आवर थिंग्स। तो हम लोगों ने सिखाया, दैट डजंट मीन कि उन्हें कुछ नहीं पता, दैट्स मीन कि हमें ट्रेंड के साथ तब्दील होना है। इसी के साथ साथ अगर आप समझते हैं कि जी इलेक्ट्रिक जो है वो पेट्रोल हम लोग मिनिमाइज़ कर रहे हैं, पानी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आई गेस उन्हें पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, दे शुड इन्वेस्ट। अगर वो मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, देयर विल बी अ ह्यूज प्रॉफिट। अगर वो ह्यूज प्रॉफिट बनाते हैं देन डेफिनेटली हमारी इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और हम लोग चाइना में जो है। आपकी गुफ्तगू से लगता है कि माशाल्लाह आप बहुत पढ़ी लिखी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप क्या कर रही हैं अभी? मैं क्या कर रही हूँ? मैं पाकिस्तान में बैठे हुए डॉलर्स कमा के अपनी कंट्री को आप सेटिस्फाई हैं? जो आप मतलब क्या आपको लगता है कि आपकी एफर्ट्स का आपको उतना मुआवजा मिला जितना आप डिजर्व करते हैं? अगर सच बोलूँ तो आई वांट टू मूव फ्रॉम हियर। आप मूव करना चाहते हैं? यस, माई मदर इज़ इन आबू धाबी, और मुझे लगता है जब वो सारी सिचुएशन बताती हैं तो मेरा दिल करता है मैं किसी यूरोपियन कंट्री में मूव कर जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। आई डू नॉट वांट टू लिव दैट लाइफ जो कि मेरे पेरेंट्स ने देखी है, या वो चाहते हैं कि जिस तरह से, क्योंकि आप गोरे आपसे 100 गुना जिस कंट्री में आपको आपके काम का पे बैक ही नहीं मिलना सही वाला, तो आप वहाँ पे रह के क्या करेंगे? लिटरली यहाँ पर आप 12 घंटे भी काम करके उतना नहीं कमा सकते जितना आप बाहर जाते हैं, और आप सिर्फ 7 आवर्स में जो है वो इतना कमा लेते हैं कि आप खुद भी स्टे कर सकते हैं, और पाकिस्तान में इतना पैसा भेज सकते हैं कि आप जो है वो 5 लोगों के घर को चला सकते हैं। हमारी करेंसी जो है वो इतनी डाउन हो गई है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हमारे हुक्मरानों का सारा कुछ करना कराना है, ये सिर्फ हमारी अपनी है। साडा रेडी वाले तो लैके ब्यूरोक्रेट रहता, दा लगता तो ला लो।